बलात्कार कभी छोटे कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि छोटी सोच की वजह से होता है। वो कहते हैं ना कि दृश्य जब तक अश्लील नहीं हो सकता, जब तक दृष्टि अश्लील नहीं हो सकती। ऐसे ही हम आज दो नाबालिग लड़कियों के बारे में बात करेंगे जिनके साथ बलात्कार हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूं आपके साथ मानसी धामी। लखीमपुर में बुधवार शाम करीब 6 बजे दो नाबालिग लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिले। एक 7वीं और दूसरी 10वीं की छात्रा थी। मां ने आरोप लगाया है कि कुछ लड़के बाइक से बेटियों को अगवा कर ले गए और फिर रेप के बाद मर्डर कर दिया। पुलिस जांच के लिए पहुंची तो उसे लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस पर जब एसपी संजीव सुमन वहां पहुंचे तो ग्रामीण उनसे भी भिड़ गए। हालात ऐसे हो गए कि यूपी सरकार ने रातों रात आईजी लक्ष्मी सिंह को लखीमपुर भेजा, जो रात भर गांव में ही रुकी रही। करीब 15 घंटे बाद गुरुवार सुबह एसपी संजीव सुमन मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉर्ट नोटिस पर है। बोले कि निघासन में हुए इस घटना में लड़कियों को जबरदस्ती नहीं ले जाया गया था। आरोपी बहला फुसलाकर उन्हें लेकर गए थे, रेप किया और फिर जब लड़के शादी के लिए उससे जबरदस्ती कर रहे थे और जब लड़की नहीं मानी तो उसका मर्डर कर दिया। परिवार की मौजूदगी में डॉक्टरों के पैनल ने लड़कियों की बॉडीज का पोस्टमार्टम किया। वीडियोग्राफी करवाई गई थी। पोस्टमार्टम हाउस के आगे भारी पुलिस बल तैनात था और लड़कियों के शव अब अंतिम संस्कार के लिए गांव पहुंच चुके हैं। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई है। पहला गला दबाकर दोनों बहनों की हत्या की है और फिर फंदे पर शव लटकाया गया है। यूपी सरकार ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अपोजिशन से राजनीति ना करने की अपील की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि ऐसी सजा दी जाएगी कि आने वाली आरोपियों की पीढ़ी जो होगी उनकी रूह कांप जाएगी। ऐसे बोलते हुए उन्होंने कुछ बयान अपने सामने लाए हैं और 3 पहलू दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि पहला बयान आया पुलिस की तरफ से। लड़कियों आरोपियों में पहले से पहचान थी। एसपी संजीव सुमन बोले कि परिवार से तहरीर लगाई गई थी और परिवार ने छोटू के खिलाफ नामजद शिकायत की। ये पीड़ित के गांव के पड़ोस में रहने वाला था और 3 अज्ञात लोगों का नाम दिया गया। जांच के बाद 3 नाम सामने आए। ये तीनों लोग जुनैद, सोहेल और हाफिजुर रहमान थे। इन लोगों के बीच दोस्ती थी। सुहेल और हाफिजुर रहमान जो थे वो रात को गिरफ्तार कर लिए गए थे। जुनैद को अभी थोड़ी देर पहले गिरफ्तार किया गया। जुनैद को पैर में गोली लग गई थी। छोटू ने 3 युवकों सुहेल, हाफिजुर रहमान और जुनैद से लड़कियों का परिचय कराया था। बुधवार दोपहर के वक्त तीनों बाइक से गांव के पास आ रहे थे, जिसमें लड़कियों को बहला फुसला कर लेकर गए, खेत में ले गए। वहां इनकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। इस वक्त छोटू वहां मौजूद नहीं था। आरोपियों ने बताया है कि शादी के लिए जब वह लड़कियों को ज्यादा परेशान करने लग गए और लड़की नहीं मानी तो उन्हें गुस्से में लड़कियों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। चुन्नी और दुपट्टे से हत्या की और शव पेड़ों पर लटका दिया। इन लोगों ने 2 और लड़कों को फोन करके बुलाया। इनके नाम हैं करीमुद्दीन उर्फ डीडी आरिफ। ये सभी लड़के लालपुर के रहने वाले हैं। दूसरा बयान सामने आया है कि मृतकों की मां का जो कल का बयान था वो उन्होंने अपने पुलिस के पास रखा और पुलिस से शिकायत की तो उनको पीटा गया। मां ने बताया था कि बुधवार शाम 4 बजे का वक्त था। मेरी दोनों बेटियां घर से बाहर बैठी थी। मैं बाहर ही नल पर बर्तन धो रही थी। अचानक बाइक पर 2 युवक आए और मेरी दोनों बेटियों को बाइक पर जबरन बैठा लिया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, तभी बाइक सवार युवक ने मेरे पेट पर लात मार दी। वह एक ही बाइक पर बेटियों को लेकर फरार हो गए। मैं चिल्लाई तो गांव के कई लोगों ने बाइक सवार का पीछा किया, मगर वह पकड़े में नहीं आए। काफी देर तक तलाश की। बाद में दोनों बेटियों के शव से गांव करीब 1.5 किलोमीटर एक गन्ने के खेत में पेड़ से लटके मिले। रेप करने के बाद मेरी बेटियों की हत्या करके शव को फंदे पर लटका दिया। तीसरा बयान जो सामने आया है वो है उनके पिता का, जो कि उन्होंने कल रात में बयान दिया
कि गांव के ही लड़के ने अपहरण कर हत्या की। पिता ने बुधवार को कहा था कि मैं जब घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो मुझे घटना के बारे में पता चला। मैं भी उधर से उधर की तरफ भागा जिधर सब गए थे। वहां मेरी बेटी के शव पेड़ पर लटके हुए थे और गांव के ही एक लड़के ने अपहरण करके मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। 6 आरोपी जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं पुलिस के तहत। छोटू का बयान है, उसका ये कहना है कि ये मृतक लड़कियों का पड़ोसी है। इसने ही कल दोपहर 3 लड़कों को बुलाया जिसमें जुनैद, सोहेल और हफीजुर रहमान शामिल है। इनकी दोस्ती दोनों लड़कियों से छोटू से कराई। जुनैद और सुहेल ये दोनों बगल के गांव लालगंज के रहने वाले हैं। इन दोनों ने ही लड़कियों से रेप किया। हाफिजुर रहमान यह भी जुनैद के गांव का ही है रहने वाला और यह इन आरोपियों के साथ था। यह भी कल रात ही छोटू और सुहेल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। करीमुद्दीन उर्फ डीडी और आरिफ यह दोनों सुहेल और जुनैद के साथ ही रेप के बाद इन दोनों ने हाफिजुर रहमान के साथ मिलकर गला दबाकर मार दिया था। सबने मिलकर लड़कियों को दुपट्टे के सहारे पेड़ पर टांग दिया। सियासत भी तेज। सपा, बसपा और कांग्रेस ने क्या कहा बताते हैं आपको। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बोले इसमें कि पुलिस पर पिता का आरोप बेहद गंभीर है। बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या, हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। बलात्कारियों को रिहा करवाने और उसका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती और हमें अपनी बहनों, बच्चियों के लिए देश में एक सुरक्षित माहौल बनाना ही होगा। प्रियंका गांधी बोली कि आखिर यूपी में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी मायावती ने कहा कि ऐसी दुखद व शर्मनाक घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। यूपी में अपराधी बेखौफ है क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत है। अब देखना ये होगा कि यूपी सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है और आरोपियों को कैसी सजा दी जाती है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ नजर टुडे। नमस्कार।